जूता व्यापारियों को पंख लगाने और जूता उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सिग्ना ट्रेड सेंटर आगरा में 29, 30 और 31 मार्च तक 3 दिवसीय आगरा फुटवेयर एक्सपो 2024 का आयोजन किया जाएगा। आगरा में पहली बार इंडियन फुटवेयर डेवलपमेंट काउंसिल IFDC द्वारा आयोजित आगरा फुटवेयर एक्सपो 2024 का उद्घोषणा पत्र का विमोचन किया गया। एपमेक के अध्यक्ष पूरन डावर, जॉइंट कमिश्नर इंडस्ट्री अनुज कुमार, कार्यकारी अधिकारी शिव नोमुत्रा, उपेंद्र सिंह, लवली, कुलदीप सिंह, देवकीनंदन और प्रदीप पिप्पल आदि ने आगरा फुटवेयर एक्सपो 2024 के उद्घोषणा पत्र का विमोचन कर इस आयोजन को सफल बनाने के लिए अपने विचार व्यक्त किए। लेदर उद्योग जो है, जूता उद्योग देश की अर्थव्यवस्था में एक बहुत बड़ा स्थान है। एक कम पूंजी में जितने लोगों को रोजगार जूता उद्योग देता है, कोई रुक नहीं। सरकार का भी लगातार फोकस है इसके ऊपर और विदेशी मुद्रा अर्जन के हिसाब से भी इस उद्योग का बहुत बड़ा महत्व है और आगरा सबसे बड़ा क्लस्टर है। जिस तरह से पूरा विश्व अब भारत को एक ग्लोबल फैक्ट्री के रूप में देख रहा है, उस समय है कि हमारे यहाँ अधिक से अधिक ग्रोथ। अगर चाइना को देखें तो हर 2 महीने में, 1 महीने में, 3 महीने में कोई ना कोई इवेंट कभी शंघाई में हो रहा है, कभी शेंगन में हो रहा है, कभी बेंजाओ में हो रहा है, कभी गुंजाओ में हो रहा है। लगातार ये इवेंट होते रहते हैं, उसी से ट्रेड बनता है। आगरा में भी प्रयास किए जा रहे हैं। मीटेड आगरा पहले एक फेयर हुआ करता था, फिर इस्कोमा ने भी रोड शो लगाना शुरू किया। अब एक इंडियन फुटवेयर डेवलपमेंट काउंसिल जो है वो आगरा में 29, 30, 31 मार्च को 3 दिन का ये एक फुटवेयर फेयर B2B करने जा रही है। इससे आगरा के लेदर उद्योग को जूता उद्योग को बहुत फायदा होगा, चाहे वो दस्तकार हो, चाहे वो घरेलू उद्योग में काम करते हो, चाहे वो निर्यात के क्षेत्र में काम करते हो। ये B2B प्लेटफॉर्म है। इसमें फुटवेयर कंपोनेंट के लोग भी होंगे, जूता के लोग भी होंगे और इस तरह के इवेंट होते रहने से एक क्लस्टर लंबे समय तक निभाना है और क्लस्टर में निरंतर वृद्धि होने वाली है। ODOP में भी सरकार का बड़ा ध्यान है, तो निश्चित रूप से ऐसे इवेंट जितने प्रोत्साहित हों, जितने होंगे, उतना ही उद्योग को फायदा मिलेगा। और से जिस तरह से टेक्नोलॉजी हाईटेक होती चली जा रही है, यहाँ देखा जा रहा है कि जूता कारीगरों की जो डिमांड है या जूता कारीगरों की एक क्राइसिस हो गई है, तो उसको कैसे मेंटेन? नहीं, मुझे टेक्नोलॉजी के साथ में जूता कारीगरों की क्राइसिस नहीं होनी चाहिए। टेक्नोलॉजी के साथ में आप टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप जैसे कटिंग है, पहले हाथ से हुआ करती थी और हाथ से होने के बजाय बाद में क्लिक आई, उसमें कारीगर को मेहनत कम करनी पड़ती है। छुरी चलाने में जितना प्रेशर लगाना पड़ता था वो कम करना पड़ता है। लेज़र मशीन्स आ गई हैं जो लेज़र से तुरंत कट जाता है। उसके बाद में जो मशीन आई है अभी कंप्यूटराइज्ड मशीन है जो ऑटोमेटिकली एक बार आप कर दें तो उसके 300 पेयर दिन में, 400 पेयर दिन में एक मशीन अपने आप काट देती है। तो कारीगर का अवश्य वो रहेगा यूज लेदर उद्योग में। कारीगर का महत्व हमेशा है, ना कारीगर का महत्व खत्म होने वाला है, ना कमी आने वाली है। टेक्नोलॉजी उस कमी को पूरा करेगी और कारीगर का महत्व इसलिए है कि जितनी भी टेक्नोलॉजी है, चाहे कंप्यूटराइज टेक्नोलॉजी हो, ये अपने आप में बहुत महंगी टेक्नोलॉजी है और भारत का जो USP है वो एक सस्ती लेबर है। तो लेबर का इसमें उपयोग लगातार होता है और होता रहेगा और टेक्नोलॉजी इसको सप्लीमेंट करेगी। जहाँ ज़रूरत है, जहाँ कमी होती है, उसको टेक्नोलॉजी सप्लीमेंट। मैं उपेंद्र सिंह लवली, प्रेसिडेंट आगरा शू मैन्युफैक्चर एसोसिएशन। आगरा में 3 दिवसीय जो है एक फेयर लगाया जा रहा है, शू फेयर है। इसके साथ साथ मशीनरी और संबंधित उद्योगों को सबको बुलाया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो ये है कि हम बायर्स को बुलाएं और अपने यहाँ पर आगरा में उनको जो हम बना रहे हैं, क्योंकि अभी BIS लगा है, हम BIS से रिलेटेड चीज़ें जो हमने अभी डेवलप कर दी हैं वो हमने दिखानी है फेयर में। 3 दिन का जो फेयर है ये एक मायने में बहुत महत्वपूर्ण फेयर है, क्योंकि इसमें अभी जैसा आयोजकों ने बताया कि ODOP योजना के तहत 50% के आसपास रिबेट भी मिल रही है। मुख्यमंत्री जी से सम्मिलित होकर आ चुका है। तो मैं चाहता हूँ कि इसमें छोटे जो कुटीर उद्योग हैं, जो हमारे छोटे जो
बाहर जाके सैंपल्स कैरी करके नहीं दिखा सकते, वो जरूर भाग लें। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये बहुत सफल फेयर हर साल लगेगा, क्योंकि जो बिकता है वही बिकता है। तो मैं चाहूँगा कि आगरा शहर की भी तरक्की इसी बात पे है कि रेगुलर ऐसे फेयर लगाए जाए। मुझे पूरी उम्मीद है मेरी एसोसिएशन इसका सपोर्ट करेगी। है ना, और मेरी कंपनी है मैसर्स शूकॉम ग्राम उद्योग। ये जो आयोजन 28, 29, 30 को जो होने जा रहा है, 29, 29-30-31 को जो होने जा रहा है, इसमें सबसे बड़ी उपलब्धि इस बार जो आ रही है वो ये आ रही है कि डोमेस्टिक मतलब घरेलू जूता उद्योग को भी यहाँ पर स्टॉल मुहैया कराए जाएंगे और उससे उनको प्रोत्साहन मिलेगा। जो दस्तकारी जिसके लिए आगरा को जीआई टैग मिला है, वो यहाँ के दस्तकारी के ऊपर मिला हुआ है, बड़ी इंडस्ट्रियों के लिए नहीं, यहाँ की दस्तकारी जो घर घर में है उसके लिए मिला है। तो वो दस्तकारी को भी ये मौका मिलेगा, छोटे कुटीर उद्योगी हैं वो भी वहाँ स्टॉल लगाएंगे वहाँ पर, और वो भी परिचित होंगे सबसे। तो उसके लिए मैं ये भी चाहूँगा कि उनके लिए कुछ दस्तकारों के स्टॉल में छूट दी जाए, बल्कि कुछ लोगों को मुफ्त में भी दिया जाए, जिससे उन्हें प्रोत्साहन मिले। ये आगरा फुटवेयर एक्सपो 2024 मार्च 29, 30, 31 को लगने जा रहा है। ये एक बड़ी एग्जीबिशन है, और कोई भी एग्जीबिशन हो, जब तक डोमेस्टिक लोग उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे वो एग्जीबिशन कभी भी बड़ा रूप नहीं ले सकती है। तो एग्जीबिशन के माध्यम से हमारे डोमेस्टिक के जो भी जूता बनाने वाले लोग हैं और सोल एवं कंपोनेंट्स जो बनाते हैं, सबको मौका मिलेगा अपनी स्टॉल लगाने का। बस हम इतना निवेदन करना चाहेंगे IFDCA से, जो कि इसके मुख्य ऑर्गेनाइजर हैं, कि आप नेशनल SST हब MSME और DIC कोऑर्डिनेट करके कोशिश करें कि मैक्सिमम जो भी MSMEs हैं उनकी स्टॉल सब्सिडाइज लग जाए, फ्री में लग जाए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में ये स्टॉल लगें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस फेयर का लाभ उठा सकें। जीआई टैग जब मिल रहा था तो आगरा से प्रतिनिधित्व करने के लिए श्री देवकीनंदन सोन, मैं और पूरन डाबर जी के साथ में श्री चंद्रशेखर जी, और ऐसी चीज़ों को हमने बताया था वहाँ पर जाके। जो भारत सरकार के जो प्रतिनिधि थे वो ऐसी ही चीज़ें बताई थी। जब मुगल काल से ही जूता दस्तकार फेडरेशन, जूता दस्तकार जो कारीगर हैं, दस्तकारी के लोग हैं, तो वही कारीगर मुगल काल से चक्की पाट की हाट को हमने वर्णन किया, और देवकीनंदन सोन जी द्वारा और हमारे द्वारा ऐसे जूतों को भी प्रदर्शन किया गया जो 1983 के वर्ल्ड कप में कपिल देव ने पहने। तो उनको देखकर पूरे विश्व, पूरे जो भारत सरकार के प्रतिनिधि थे वो काफ़ी खुश हुए, और वो देख के वो आश्चर्यचकित हो गए। और देवकीनंदन सोन जी ने यह भी बताया था, और हमने भी बताया था, कि ऐसे जूते उनके पास एक कबीर खान डायरेक्टर है, और कबीर खान के पास जब ये पता लगा कि जो 83 जो फिल्म बन रही थी अभी रणबीर कपूर की, तो उस रणबीर सिंह जी की जो फिल्म बन रही थी, तो उस फिल्म में उनको ऑर्डर मिला था कि आप भी इसको बना सकते हैं। तो उन्होंने ऑर्डर में मिला भी और उनको दिया भी, पूरी टीम ने वो जूते पहने। तो कपिल देव में आगरा में जो एक्सपो लग रहा है 28, 29, 30, 31 मार्च को जो एक्सपो लग रहा है, तो मेरा कहने का ये है कि जिस तरह से हम लोगों ने उसमें भूमिका निभाई, भारत सरकार के सामने हमने अपना प्रतिनिधित्व रखा, और भारत सरकार ने हमारे जीआई टैग बनाने में और जूता दस्तकार की बहुत बड़ी भूमिका है, ये हम जानते हैं। बाकी हम ये चाहते हैं कि इस एक्सपो में अनुसूचित जाति के और जूता दस्तकार के जितने भी दस्तकार लोग हैं, जो नए आजकल उभर के आ रहे हैं, लेकिन उनको सही प्लेटफॉर्म कोई नहीं मिल रहा है, वो लोग परेशान हैं अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने के लिए। अब जैसे क्रिकेट में फास्ट बॉलर है या स्पिन गेंदबाज है, अगर कोई एक फिल्म हमने फिल्म देखी थी लगान फिल्म में एक टोंटा था, उसके हाथ में गेंद फंस जाती थी और कुदरती उसको फेंकता था तो वो टर्न कर देती है। इसी तरह के हमारे लोग भी ऐसे हैं जो पंखु बने हुए हैं। यदि उनको एक ऐसा मौका मिलेगा तो ज़रूर वो अपनी देश की, अपने समाज की, अपने आगरा की, अपने दस्तकारों की प्रतिभा का प्रदर्शन वो शायद मेरे ख्याल से वो कर पाए।